वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज से हमारी ड्रिल ट्रिपल एस बी की सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जिसमें मैं आपको डेली के 10 क्वेश्चंस कराऊंगी। इन 10 क्वेश्चंस में मैं आपको मतलब जितने भी हैं 9 होंगे 10 होंगे जितने हम देख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस नहीं बनाएंगे, 15 से 20 मिनट तक की होगी वीडियो। इस पर मैं आपको मैक्सिमम मेरा टारगेट है 10 क्वेश्चन कराऊंगी। इन 10 क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी कराती जाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारी एक 11th क्लास की सीरीज चल रही है, होप सो आप देखते हैं। वो तो मैं मतलब रेगुलर ही डाल रही हूँ, अब हमारी वीडियो कंटिन्यू ही मिलेगी आपको, ठीक है। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था और मैंने उसका रीज़न आपको बता दिया था अपने लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। और मैं बता रही हूँ जो क्लास 11th वाली वो सीरीज चली हुई है ना, मैंने ड्रिल प्लस बी टीजीटी मैथ्स और स्टेट पीजीटी मैथ्स के नाम से बनाई हुई है टॉपिक वाइज, जिसमें वो क्लास 11th है, जिसमें मैंने एक एक कंसेप्ट आपको मतलब करा रही हूँ बिल्कुल बेसिक से। तो उस सीरीज को मत छोड़ना। एचटेट का नहीं है तो उस सीरीज को छोड़ सकते हो, बट इसको उसको मत छोड़ना, ठीक है। उससे आपका एचटेट के भी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जो ये मैं ड्रिल प्लस बी के करवाऊंगी ना, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत मतलब कहीं बहुत चीजें ना वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, मतलब बेसिक से ही बोल रही हूँ। तो मतलब एक एक पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको वहाँ पे, ठीक है। तो भाई उस सीरीज को करते रहना, ज़्यादा लंबी नहीं होती है वो, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट तक की बनाती हूँ, आप देखते भी होंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अब हमारा क्वेश्चन है, इफ आर हमें दे दिया एक्स आई वाई जे जेड के, बी द पोजीशन वेक्टर गिवन टू अस, फाइंड द कर्ल आर। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कर्ल आर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और कुछ पहले देख लिया करो क्वेश्चन में दिया क्या, कर्ल आर पूछे। कर्ल का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। कर्ल आर का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। आर के साथ क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। अब कैसे करेंगे, कर्ल आर का मतलब क्या होता है, कर्ल आर का मतलब होता है डेल क्रॉस आर। ये मैंने आपको ना फर्स्ट इसका पेपर कराया था ना, वहां पे मैंने आपको डाइवर्जेंट डाइवर्जेंस बताया था, मैंने आपको ग्रेडियंट बताया था, एंड वहाँ पे मैंने कर्ल भी बताया था। तो वहाँ पे मैंने आपको डेल क्रॉस आर भी बताया था। मतलब बहुत टाइम हो गया उस वीडियो को किए हुए, दोबारा करवाऊंगी मैं, ठीक है। अब एक तरह से याद रख लो, अगर भूल गए हो, अगर नहीं देखी वीडियो। कर्ल आर का मतलब होता है डेल क्रॉस आर। अगर यहाँ डाइवर्जन होता है तो डेल डॉट आर, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करते हैं, पहले आई जे के आता है, यहाँ पे कर लिया अपन कर लिया एक्स, कर लिया अपन कर ली वाई, कर लिया अपन कर ली जेड। आर के कोफिशिएंट क्या है, एक्स आई जे के एक्स वाई जेड, यहाँ पुट कर दो एक्स वाई जेड। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, यू विल गेट योर आंसर इज 0। क्यों, देखो जब कर ली एक्स को कर ली वाई से आप इसको करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, तो क्या इसमें है ही नहीं वो, ये एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा और इसका क्या हो जाएगा 0। तो 0 इंटू 0, यहाँ भी 0 इंटू 0 सेम यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया एक्चुअल में इसमें करना क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन ऑफ एफ डैश, if the sign f dash greater than 0 then what will we can say about। जब f dash greater than 0 होता है तो इसका मतलब होता है वो क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब f dash f का क्या होता है, लेस देन 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये तो मैंने स्टेट में भी कराए थे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ इक्लूडियन डोमेन। ये क्वेश्चन है बढ़िया, वो दोनों तो इजी थे। अब ये क्वेश्चन करने के लिए ना तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इक्लूडियन डोमेन होता क्या है, ठीक है। इक्लूडियन डोमेन मैं अगर आपको बता के चलूँ, मैं बताती हूँ आपको। एक रफ पेज ले लिया है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ पहले है क्या, फिर हम क्वेश्चन पे देखेंगे। इक्लूडियन डोमेन क्या होता है, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। इक्लूडियन डोमेन, इक्लूडियन डोमेन का मतलब होता है, जब भी ये नाम आपको दिखे ना तो आप झट से समझ जाना, इसका मतलब होता है डाइवर्जन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, अब क्लास 10th में चलो, फर्स्ट टॉपिक ही है, फर्स्ट चैप्टर ही है, रैशनल नंबर में आता है इक्लूडियन डोमेन, इक्लूडियन ज्योमेट्री का वहाँ पे वो आता नहीं है कंसेप्ट, उसी में आता है डिवीजन एल्गोरिथम। वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बस यही वाला कंसेप्ट है ये। अब इसमें कैसे ये कंसेप्ट है, आपके ए बी और क्यू आर दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, डी से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, डी से। इसमें कंडीशन होती है कि जो आपका आर है ना, डी ऑफ आर, वो लेस देन होता है किससे, डी ऑफ बी से, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं इक्लूडियन। और जो यहाँ डी होता है ना, डी जो ये डी बोल रही हूँ मैं, डी डी, इसी को बोलते हैं इक्लूडियन डोमेन। इक्लूडियन डोमेन, यहाँ तक आई बात समझ में, डोमेन यहाँ तक आई बात समझ में। क्या होता है इक्लूडियन डोमेन, आते ही माइंड में आना चाहिए ये कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है हमारा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको इक्लूड कुछ याद आ रहा होगा, वहाँ करते थे ना इक्लूड एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, वही नाम थे सेम। तो वही चीज है, क्लास 10th का ही उठाया हुआ है।
यहाँ तक आ गया समझ में। यहाँ पे ए भी डी से है, क्यू आर भी क्या है डी से। क्यू आर हमारा क्वोशिएंट होता है, आर हमारा क्या बोलते हैं रिमाइंडर होता है, ए भी कोई भी हमारा इंटीजर होता है। वहां पे क्या कंडीशन होती थी आर पे, अगर याद है तो आर लेस देन जीरो, जी लेस देन एंड इक्वल टू जीरो, लेस देन क्या होता था बी, ये मतलब कंडीशन याद है ना, लेस देन वन। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जो डी ऑफ आर है वो लेस देन क्या हो रहा है, डी ऑफ डी से। बस जो ये डी डी मैं कर रही हूँ इसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन डोमेन। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब इसमें ना कुछ आपके एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल जो कि आपको मतलब ये याद रखने वाले ही हैं कि आपका ना फील्ड हो कोई भी, वो होगा हमारा क्या, जो हमारा फील्ड पोलिनोमियल रिंग है वो हमारा क्या होगा, यूक्लिडियन डोमेन होगा। हमारा जेड आई जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन इंटीजर, ये भी हमारा क्या होगा, यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, और इसमें आप क्या ले सकते हो, और आपका वो जेड होता है, जेड इन द सेंस ऑफ इंटीजर, ये भी हमारे क्या होते हैं, यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, यहाँ तक आ गया बात समझ में। यूक्लिडियन डोमेन एक्चुअल में होता क्या, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है ना तो यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि एक्चुअल में यूक्लिडियन डोमेन है क्या। और बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ, कोई होल फोल नहीं, कोई ये नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई ढिबका नहीं, बिल्कुल जिस वे से मैंने समझा बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, समझ भी हो गए इतना। अब ये मतलब इतनी बातें पता है ना, आराम से हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ना एक आपका मैं चार्ट बनाती हूँ, चार्ट बना के बनाती हूँ, मे भी हो सकता है आपने रीजनिंग में सिलोलिज्म तो पढ़े होंगे, उन्हीं उसी सिलोलिज्म से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आता है ईडी, ईडी से भी पहले एक टर्म आती है आपकी जो कि फील्ड होती है, तो यहाँ पे आप फील्ड लिख सकते हो, फील्ड। फिर यहाँ पे आता है आपका ईडी, फिर आपका आता है यहाँ पे पी आई डी, फिर आपका यहाँ आता है, मैं बताती हूँ कैसे याद करना है, एक बार देखते दो, यू आई यू एफ डी। ठीक है, और फिर आपका आता है यहाँ पे आई डी। ठीक है, और बस हो गया, इतना ही था। ये तो क्या हो गया आपका फील्ड। ईडी का मतलब क्या होता है, इक्लूडियन, इक्लूडियन डोमेन। ठीक है, इक्लूडियन डोमेन। पीआईडी का मतलब क्या होता है, पीआईडी का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ठीक है, यूएफडी का मतलब होता है आपका यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन। नाम थोड़े से हैं, बस याद रख लो, यूनिक फैक्टर है। अगर नहीं पहली बार पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन अगर पहले पढ़ा हुआ है ना तो इतना नहीं लगेगा। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, वैसे ये 9th क्लास का ही है, मतलब है ये 9th में ये चीजें। पीआईडी प्रिंसिपल आइडल डोमेन भी है। यूनिक फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। और ईडी का मतलब होता है इंट्रीगल डोमेन, ये आपका 11th क्लास का है। मैं सही बताऊँ आपका, ये 9th का, ये 10th का और ये 11th का अगर पढ़ा है तो ढंग से, मतलब मैंने ये नाम पढ़ा है वहाँ, पीआईडी प्रिंसिपल आइडल डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये 9, 10th, 11th। आईडी का मतलब क्या होता है, इंट्रीगल डोमेन। ठीक है, ईडी का मतलब होता है आपका यूक्लिडियन डोमेन, और ये क्या होता है हमारा फील्ड। अब सिलोलिज्म का देखो कि सारे के सारे फील्ड क्या है, यूक्लिडियन डोमेन, सारे के सारे यूक्लिडियन डोमेन क्या है, पीआईडी, सारे के सारे पीआईडी क्या होते हैं, यूएफडी, सारे के सारे यूएफडी क्या होते हैं, आईडी। अब इसको याद कैसे रखोगे, पहला नंबर याद रख लेना, पहले में क्या आता है, फील्ड। अब इसकी ट्रिक होती है, एवरी प्रोफेसर यूज इंटेलिजेंस। कैसे, एवरी प्रोफेसर यूज इंटेलिजेंस, मतलब सारे के सारे जो प्रोफेसर हैं वो किसका यूज करते हैं, अपने इंटेलिजेंस का। मान लो कहीं किसी क्वेश्चन में फंस गए हम, हमें नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन समझ में, तो हम थोड़ा सा मतलब इंटेलिजेंट लगा लेते हैं, मतलब अपना दिमाग लगा लेते हैं, कहना इन द सेंस, बिकॉज वी आई एम ऑल्सो अ टीचर। सो मतलब अब आपकी भी मैं टीचर हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता, मैं आपको मतलब कैसे ना कैसे करके अपनी इंटेलिजेंस से आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इसको इस ट्रिक से याद कर लो कि एवरी प्रोफेसर यूज इंटेलिजेंस, हो गया। अब फील्ड पहले याद रख लेना, एवरी प्रोफेसर यूज इंटेलिजेंस। सारे के सारे फील्ड क्या होते हैं, ईडी, सारे के सारे ईडी क्या होते हैं, पीआईडी, सारे के सारे पीआईडी क्या होते हैं, यूआईडी, सारे के सारे यूआईडी क्या होते हैं, आईडी। ठीक है, अब आप यहाँ से सिलोलिज्म का इसके कंसेप्ट पे हो जाते हो, क्या ऑल आईडी फील्ड होंगे, नहीं, हमें नहीं पता, ये सम होंगे, ये सम हो सकते हैं, सम की, क्योंकि जब इसको ये उल्टा देखो, यहाँ सीधा जाएंगे ना तो सारे के सारे ऑल क्या होते हैं, ट्रू, लेकिन जब उल्टा आते हैं ना तो सम क्या होते हैं, ट्रू। ये तो पता होगा सिलोलिज्म में, तो इसलिए मैंने इसका यूज किया है यहाँ पे। तो होप सो गाइस आपको यहाँ पे यूक्लिडियन डोमेन अच्छे से समझ में आ गया। मेरा मतलब पूरा प्रयास था कि आपको इजी वे में समझाना। अब अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। फिर ना मैंने थोड़ा सा क्या कहते हैं, लिखी तो वही वाली बातें हुई हैं, लेकिन मैंने ना इस क्वेश्चन पे ही डाल दी थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं यहीं पे ही बताती आपको। वैसे तो मैंने लिखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया एक एक चीज। आगे ना बात समझ में। अब देखो, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को और खुद करो पहले। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूक्लिडियन डोमेन, कौन सा यूक्लिडियन डोमेन नहीं होता।
जेड आई मैंने अभी आपको क्या बताया था, गॉसियन इंटीजर, यस ये तो होता है, लेकिन इसने कहा है नहीं होता, ध्यान से देखना नहीं वाले क्वेश्चन है, इसने कहा है नहीं होता, तो भाई ये तो ठीक है, इसलिए गलत हो गया। एवरी फील्ड एफ विद नोम ऑफ एनी, मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था, फील्ड का नाम आते ही ना कुछ भी दे सकता है, नोम दे सकता है, कुछ भी आपके मतलब अलग अलग टाइप के हो जाएंगे। नोम का मतलब वही था ना मैक्सिमम, याद हो तो आपको, फील्ड आ गया ना, फील्ड आते ही हाँ यस भाई है ये, ठीक है। अब जेड, जेड क्या था, इंटीजर। अब यहाँ पे देखो, द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर यूज द एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन। पता है एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, वो कभी भी हमारी क्या होती है, यूक्लिडियन डोमेन नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर मैं इसका देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने -2 लिखा, इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन इसमें नेगेटिव वाले इंक्लूड नहीं होते। अभी मैंने आपको ना एक मतलब वो बताया था, पूरा फील्ड में हमारे ना सारे के सारे इंटीजर भी होते हैं, इंटीजर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव वाले ले रहे हैं, यानी कि सिर्फ ये नेचुरल नंबर को ले रहे हैं, ये इंटीजर को तो ले ही नहीं रहा। इसलिए जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, ये हमारी क्या होती है, यूक्लिडियन डोमेन नहीं होती। दिस इज द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे ना बात समझ में, कुछ कोई वो नहीं है, कोई ग्रेजुएशन का टॉपिक नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, बस यहाँ से ये चीज ऐसे करके कनेक्ट कर सकती हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। फटाफट कर दो, 10th क्लास का है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर यहाँ से निकाल लो, कितनी होगी, 4, पाई आर स्क्वायर में पुट कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बोली, 4 पर स्फीयर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, तो बस यहाँ पे आर पुट कर दो, कितना, 4, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 64 पाई, ठीक है। ये तो इजी था। अब नेक्स्ट हमें दे दिया द कर्व गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 इज सिमेट्रिक अबाउट। जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर मैंने आपको बताया हुआ माइनस वाई ए एक्स 1 या 4 एक्स, तो ये जो यहाँ पे एलिमेंट होता है उसी के अराउंड क्या होती है, सिमेट्री होती है, मैंने ये बताई हुई है। तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, अगर यहाँ एक्स होता तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से ना ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या बोला है, रॉन्ग स्टेटमेंट बनानी है, यानी कि हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। तो बताओ भाई गलत स्टेटमेंट कौन सी है। ए इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी इज इक्वल टू आई और बी ए इज इक्वल टू आई फॉर सम बी टू बी द एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ये बात बिल्कुल ठीक है, मतलब ठीक है ये ना आपकी। अब जब हम क्लास 12th की बेसिक से मैं आपको करवाऊंगी ना वहाँ पे, तो आएंगी वहाँ पे ये सारी बातें, ये रिजल्ट होती हैं वहाँ पे, कि हमारा ए नॉन सिंगुलर का मतलब होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो भाई ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, आई। ये होती है पूरे स्टेटमेंट। बात आगे समझ में, इसको याद कर लो एज ए रिजल्ट ही, कि ए नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होगा, बस यही था। तो ये बात बिल्कुल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे दिया एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन डज नॉट अफेक्ट द, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। रो और कॉलम है ना, वो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को अफेक्ट नहीं करते। कैसे, मान लो मैंने ले लिया 2 और 3, 1 और 3, चेंज कर दो, 2 और 3, 1 और 2, भाई ये आएगी तो इसकी रैंक, ये कितना 2 क्रॉस 2, ये कितना 2 क्रॉस 2, आएगी तो इसकी रैंक 2 ही, इसकी रैंक क्या आएगी, 2 आएगी। वो डिपेंड करता है कि डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का, हमारा 0 नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ 3 भी लेती है, अगर 3 में वो डिटर्मिनेंट हमारा 3 में नॉन जीरो आता तो उसकी रैंक 3 होती, 3 के केस में हम सोच सकते थे। और अगर मैं रो एंड कॉलम को चेंज कर दूं तो भाई बात वही आएगी, उसमें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये बात आप एक एग्जांपल से भी प्रूव करके देख सकते हो, ट्रू होगी, ठीक है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस आल्सो इज ट्रू। जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है ना, वो इक्विवेलेंस रिलेशन को क्या करती है, होल्ड करती है, ठीक है। रैंक ऑफ इनवर्टिबल इंडोपेंडेंट मैट्रिक्स इज n+1। ये कहाँ से आ गई बात, इसको इस चीज से कनेक्ट करो। अब हमारी जो आइडोपेंट मैट्रिक्स है वो क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक है। अगर ए स्क्वायर आई है तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, करेगा ना। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, एन ऑर्डर की होगी मैट्रिक्स। मान लो ए है, कोई भी एन ऑर्डर की होगी, तो भैया उसमें एन क्रॉस एन का होगा, मतलब उतने ऑर्डर की रैंक होगी। n+1 कहाँ से आएगा उस मैट्रिक्स में, इसने कहा है कि रैंक उसकी n+1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी रैंक, मान लो ए लिया मैंने कोई, मान लो 2 ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है, 2, ठीक है। अभी यहाँ से ना इस चीज को कैसे समझो, रैंक कैसे निकालते हो तुम। रैंक का मतलब होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसकी रैंक क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, ठीक है। अगर इन जनरल इस जो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी और इसका जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पे क्या आ जाता है, 0, तो हम चेक करते हैं इसी का 2 क्रॉस 2 से, अगर वो क्या आता है, नॉन जीरो आता है, तो हम कह देते हैं जो इसकी रैंक है वो क्या हो जाएगी, 2। कहने का मेरा यहाँ पे क्या मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसकी रैंक कितनी है, 3, ध्यान से सुनो, मतलब इस पॉइंट को देखो कैसे गलत है, मैं वो चीज बता रही हूँ तुम्हें। इसकी रैंक क्या है, 3,
इसकी मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है? 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। यानी कि 3, 2, 1, 0, मतलब मैक्सिमम ये घटेगा ना कि बढ़ेगा। ये देख लो, ये घट रहा है, मतलब जितने ऑर्डर किया उससे घट रहा है, बढ़ने की तो नहीं बोली। मैंने यहाँ पे कह दिया कि एन ए है वो एन ऑर्डर का है, तो एन ऑर्डर का है, अगर यहाँ एन माइनस वन होता तो 1% हम इस स्टेटमेंट को क्या बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस टू, तो मतलब अगर नेगेटिव में होता तो इस स्टेटमेंट को हम बोल सकते थे ट्रू है, लेकिन इसने क्या कर दिया, जितने ऑर्डर के दिए उससे बढ़ा दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आगे बस समझ में, बिल्कुल इजी वे से बता दिया, होप सो समझ गए हो गया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र प्लस थ्री फाइंड द डेरिवेटिव। कर दो सिंपल, डेरिवेटिव एक्स स्क्र का क्या होता है, माइनस टू एक्स, कर लोगे ना, इजी है। नेक्स्ट हमें दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा 4/5। इसमें लगाओ तुम कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर अयोटा थीटा, याद है ना, देखो ये इक्लूरियन फंक्शन बोलते हैं इसको, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। अब ई की पावर इसने क्या दे दिया, 4/5, 4/5 दे दिया, सिंपल 4/5 का फॉर्मूला लगा दो, 4/5 जब तुम करते हो तो थीटा के साथ क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, सिंपल कर लोगे ना, ये भी इजी है, बस मतलब डायरेक्ट ही करना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि व्हेन द पी ऑफ जेड डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट पी जेड वन एंड पी बी जेड टू इन द रेशियो ऑफ एम एन इंटरनली, आता होगा आपको इंटरनली जेड, इंटरनली का मतलब क्या होता है, ये शायद क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 7th, जो कि मतलब वो नहीं करते, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है वहां पे कि ए बी है, ठीक है, और यहाँ पे जब ये के रेशियो वन में, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, मान लो यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, या y1 है, या y2 है, इसमें क्या करते थे, y2 y1 m1 इंटरनली होता तो यहाँ क्या आता था, साइन प्लस का, प्लस m2 x1, डिवाइड में हम क्या करते थे, m1 प्लस में m2, याद है ना, और एक और लेते थे m1 x2 m2 x2, तो डिवाइड में क्या m प्लस वन, यहाँ पे रहते थे, ऐसे ही सेम ही आएगा ये। तो बस इंटरनली का फॉर्मूला लगा दो, इसने यही बोला है और यही पूछा, ऑप्शन में कौन सा होगा, ठीक है। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू आर thinking you are learning something new from my channel, then don't forget to subscribe my channel. So thank you, bye bye.